सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते होंगे कि आप लोग ठीक होंगे। देखिए, जैसे आप लोग को पिछले वीडियो में हम बताए थे कि आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट, जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं क्लास 12th का मैथ अपलोड नहीं किया जा रहा था, तो कुछ लोग सोच रहे हैं क्लास 12th का मैथ पढ़ाएंगे नहीं। देखिए, क्लास 12th का भी मैथ आप लोग को पढ़ाएंगे। तो देखिए, जैसे आप लोग को बताए थे कि जैसे आप लोग पिछले वीडियो में बताए थे कि डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला है वो आप लोग को पूरा फार्मूला एक बार रिवाइज करवा दिए थे। डिफरेंशिएशन का फार्मूला आप लोग एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद रहेगा फार्मूला, तभी आपसे पूरा प्रश्न जो है बनेगा। अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आपको से प्रश्न नहीं बनेगा। तो जो भी आपके आसपास में है, भाई बहन है, आपके नज़दीकी भाई बहन है जो इस बार क्लास 12 का एग्जाम देना चाहते हैं 2027 में देना है, वो एक बार जरूर इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे और एक बार अच्छे से देख लेंगे, ताकि वो सारा प्रश्न आप एनसीईआरटी अगर खोल कर बैठेंगे तो आपका सारा प्रश्न यहाँ से हूबहू बन जाएगा, सारा प्रश्न बन जाएगा। तो देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को हम हाथ जोड़ते हैं कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है सक्सेस विकास क्लासेस, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोग को जितना सपोर्ट मिलेगा हम उतना ही ज़्यादा आप लोग को वीडियो बना कर अपलोड करेंगे। तो आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए, हम ऐसा ही आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड वीडियो आप यूट्यूब पर करते रहेंगे, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। आप लोग को काफ़ी यहाँ से जो भी एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप लोग को बता रहे हैं, इससे सारा प्रश्न आप लोग को यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रहता है, ऐसा प्रश्न ऐसे सब्जेक्टिव पे भी प्रश्न रहता है। तो आप लोग क्लास 12th में हैं, जिनका भी भाई अगर वो वीडियो जिन तक जाएगा ये वीडियो, उनको अगर उनका कोई अगर भाई बहन अगर क्लास 12th का एग्जाम देना 2027 में, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि वो वीडियो के माध्यम से अपना तैयारी को बेहतर कर सकें। देखिए, अगर आप लोग पिछले वीडियो में बताए थे कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला साइन का होता है कॉस, कॉस का साइन कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, ऐसे करके हम डिफरेंशिएशन का फार्मूला बताए थे tan इनवर्स x का 1/1 + x स्क्वायर, ऐसे करके आप लोग को पूरा फार्मूला हम डिफरेंशिएशन का बता दिए थे। तो आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग याद कर लिए होंगे। तो देखिए, आज हम आप लोग को उसमें दो फार्मूला और छूट गया था कि अगर u इंटू v के रूप में रहेगा, यानी u इंटू v यानी इंटू के रूप में रहेगा, और u इंटू v यानी भाग के रूप में रहेगा, तो इसको कैसे लिखा जाता है। तो पहले इसको अलग अलग कर दिया जाता है, उसके बाद डिफरेंशिएशन थोड़ा बनाया जाता है। पहले इसको अलग अलग तोड़ दिया जाता है, उसके बाद डिफरेंशिएशन बनाया जाता है। जैसे dy dx u इंटू v, तो पहले u इंटू v, तो पहले u के एक बार डिफरेंशिएशन तोड़ेंगे, फिर v को तोड़ेंगे, तो लिखेंगे u के रिस्पेक्ट में dv/dx प्लस v du/dx लिखते हैं। फॉर्मूला होता है u dv/dx प्लस v du/dx होता है। उसी तरह से अगर d/dx u/v रहेगा, तो पहले क्या करेंगे, जो v रहता है, जो भागा में रहता है, उसको स्क्वायर कर देते हैं, फिर उसी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिखते हैं। तो v स्क्वायर v du/dx माइनस u dv/dx होगा। अगर प्लस इंटू में रहेगा तो प्लस यहाँ होता है, अगर भागा में रहता है तो माइनस होता है। तो ये आप लोग फार्मूला इतना आप लोग माइंड में जरूर रखिएगा। तो देखिए, आप लोग को एक एग्जांपल ऐसे बताते हैं, 10, 12, 15 आप लोग एग्जांपल बताएंगे। तो कह रहे हैं dy/dx x के पावर 4, आप लोग को फार्मूला बताए थे कि x के पावर n का फार्मूला dy/dx का बताए थे। x के पावर जो पावर में है वो बाहर आ जाता है, n इंटू एक्स के पावर n-1, यही फार्मूला हम आप लोग को बताए थे। देखिए, इसी फार्मूला पर आधारित है। कितना है, dy/dx x के पावर 4। ऐसा प्रश्न आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आता है, तो लिखेंगे dy/dx x के पावर 4। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो आप लोग को जो बताए थे, जो पावर में है, जो यानी माथा पर है, तो माथा पर है, इसको पटक देते हैं कहाँ, बाहर। तो माथा पर है, उसको बाहर पटक देते हैं, और जो माथा पर है उसमें से कितना कम कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। तो देखिए, 4 बाहर है कि माथा पर कितना 4 है, तो इसको पटक के कहाँ ले जाएंगे, बाहर ले लाएं, यानी कहाँ ले लाएं, बाहर ले लाएं। और इसमें से क्या करना रहता, जो पावर में रहता है उसको क्या करना रहता है, -1 करना रहता।
-1 करेंगे तो 4 x के पावर कितना आ जाएगा 3, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इसको समझ गए हैं तो आप x के पावर 20 का बनाने का ट्राई कीजिएगा। बस उसी तरह से है, सिर्फ इसमें कुछ ना कुछ सिर्फ अंक चेंज है। देखिए इसको अभी हम आप लोग को बताएंगे कैसे बनेगा। dy बाई dx x के पावर dy dx x के पावर कितना हो जाएगा 20। तो माथा पर इसको कहाँ पर टाक देते हैं बाहर, यानी कितना लिखा जाएगा 20। x कितना करते हैं एक काम कर देते हैं तो 20 इंटू एक्स के पावर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। x के पावर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अगर सब्जेक्टिव में रहता है तो इसको ऐसे बनाए, अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो डायरेक्ट इसको बनाएंगे, माथा पर रहेगा उसको बाहर पर टांग देंगे और जो माथा पर आता है उसमें एक काम कर दिया जाता है, यानी 20 बार और एक काम करेंगे तो 1 से पावर 19 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर उसको अगर सीख गए हैं तो आप लोग वीडियो को रोक कर थर्ड प्रश्न को आप लोग जरूर बनाइएगा, इसके बाद आप लोग की वीडियो चालू करके देखिएगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे कि dy बाई dx कितना है x के पावर 30। तो जो माथा पर है उसको कहाँ पटक देंगे बाहर, माथा पर उसको बाहर पटक देंगे 30 इंटू x। एक क्या करेंगे, एक क्या करना रहता है काम करना रहता है, क्या हो जाएगा 30 इंटू एक्स के पावर 29, x के पावर 29, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर हो गया। अगर आप लोग सीख गए हैं तो आप लोग को एक रूट वाला भी फार्मूला बताए थे कि रूट के अंदर कितना भी रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x होता है। क्या होता है 1/2√x होता है। पर वहाँ यहाँ पे देखिए वैसा प्रश्न नहीं है। यहाँ पर जैसे मान लिया जाए कि √5 रहता है, जिसको कैसे लिखते हैं 5 के पावर 1/2 लिखते हैं। अगर वही रूट क्यू रहेगा और 7 रहता है तो 7 के पावर 1 क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कितना है dy बाई dx x के पावर 4 है। इसको क्या करेंगे x यहाँ लिखेंगे कि dy बाई dx x के पावर 4 और फिर रूट अंडर रूट क्यूब का मतलब क्या होगा 1/3, क्या होगा 1/3। इसको लिखेंगे dy बाई dx क्या लिखेंगे, इसको क्या कर देंगे गुना कर देते हैं। x के पावर 4 इंटू 1/3 है तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा x के पावर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब इसका हम डिफरेंशिएशन तोड़ते हैं तो जो माथा पर उसको कहाँ पटक देते हैं बाहर, तो कितना बाहर आ जाएगा 4/3 बाहर आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे एक काम करेंगे तो देखिए 4/3 में से एक अगर काम करते हैं तो कितना होता है 4 - 3 यानी 1/3 हो जाता है। कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है डिवाइड में है, क्या है डिवाइड में है। तो मान लिया जाए 1/x के पावर 5 है तो इसको हम लिखना चाहते हैं तो ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, x के पावर -5 लिखा था। उसी तरह से 1/x के पावर 7 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि dy बाई dx 1/x के पावर 7 लिखेंगे dy बाई dx x के पावर 7 है ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा x के पावर -7 हो जाएगा। क्योंकि अभी आप लोग को बताएं जब डिवाइड में रहता है तो ऊपर जाता है तो इन्वर्स में माइनस लिखा जाता है। अगर हम ऐसा रहेगा x के पावर -2 तो इसको 1/x² भी लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में रहेगा तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में रहेगा तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे जैसा आप लोग को बताएं जो माथा पर है वो कहाँ पर टक देना रहता है बाहर, यानी -7 बाहर आ जाएगा इंटू अब क्या करेंगे जितना काम करना रहता है -1 काम करना रहता है। -7 पहले से है -1 क्या करना है काम करना है। कितना हो जाएगा -7 x के पावर कितना हो जाएगा -8 x के पावर क्या हो जाएगा -8 क्योंकि -7 -1 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा -7 x के पावर -8 जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इतना सीख गए हैं तो इसको अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग बनाने का ट्राई कर सकते हैं। कितना बार 6 नंबर क्वेश्चन है dy dx 1/x के पावर कितना है 19 है, x के पावर 19 है। इसको अगर बनाना चाहते हैं तो लिखेंगे dy dx x के पावर -19 हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम अभी बताएं कि अगर डिवाइड में रहेगा तो माइनस ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर ऐसा रहेगा तो ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं।
देखिए अगर इसको बनाएंगे तो कितना है, -19 माथा पर वाला बाहर पटाक देंगे, माइनस जितना माथा पर आएगा वो बाहर पटाक देंगे तो -19 और एक, और फिर कितना करेंगे -19 -1 काम करना रहा, यानी एक काम करना रहता तो -19 पहले से -1 करेंगे, कितना होगा -19 एक्स के पावर -20, एक्स के पावर -20, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से dy dx एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है, इसको क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना, माइनस में 7 है, इसको क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना, क्या करना है देखिए 6 वाला था जो यहाँ आप लोग को बता दिए और 7 नंबर प्लस हम आप लोग को बता रहे हैं, इसको क्या करना है अगर ऐसा फॉर्म में रहेगा प्लस माइनस ऐसा करके रहता है, इसको क्या किया जाता है, इसको पहले अलग अलग लिख दिया जाता है, क्या किया जाता है अलग अलग लिख दिया जाता है। इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि dy बाई dx एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dx 5x माइनस dy बाई dx कितना है 7, कितना है 7। अब इसको हम डिफरेंशिएशन तोड़ते हैं तो जैसे आप लोग को बताएं कि इसको पहले प्लस में ऐसे रहेगा माइनस में रहेगा तो इसको क्या करेंगे पहले अलग अलग लिख देंगे, फिर अलग अलग लिखने के बाद जब सिंगल सिंगल में आ जाएगा तो सिंगल सिंगल में जैसे एकक में एक वन फॉर्म में आ जाता है तो इसको हम बताएं कि इसको कैसे तोड़ा जाता है, उसी प्रकार से इसको भी तोड़ेंगे। तो पावर वाला है तो बाहर आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 माइनस 1 काम करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स को मान लिया जाए एक्स के पावर 2 है -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स के पावर 1 है तो खाली 2x लिखाएगा, अरे यहाँ कितना 5x है 5 और x है 5x है तो x के पावर 0 कितना होता है 1 होता है, x के पावर 0 क्या होता है क्या 1 होता है, x 1 -1 यानी 5 इंटू एक्स के पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 5 इंटू 1 बराबर कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा, यहाँ पे कितना होगा 5 होगा, वही 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, क्या हो जाएगा 0 होगा, इसका आंसर क्या आएगा 2x प्लस 5, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किए सिर्फ इसको डिफरेंशिएशन जैसे इधर बताया उसी तरह से इसको भी तोड़ दिए, जैसे x के पावर का कुछ नहीं यानी 1 है, इसको बाहर पटाएंगे तो 5 इंटू 1 5 इंटू एक्स, क्या करना होता है एक काम पावर कम करना होता है, एक पहले से है और एक काम करेंगे 5 इंटू एक्स के पावर 0, 5 इंटू 1 एक्स के पावर 0 की क्या होता है 1 है, 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखें इसको कैसे बनाया जाए। उसी तरह से अगला प्रश्न है क्या कह रहा है dy बाई dx एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अगर आप लोग चाहिएगा तो इसको आप लोग एक बार अपने से बना के ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सेम इसी तरह से है, पहले इसको क्या करना अलग अलग रूप में लिख देना है, यदि प्लस माइनस के में दिया हुआ रहेगा तो अलग अलग में लिखेंगे dy बाई dx क्या लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस dy बाई dx क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस dy बाई dx क्या लिखेंगे 3x माइनस dy बाई dx क्या लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 5। अब इसको हम क्या बताए थे कि जो जैसे अब तो एक फॉर्म में आ गया, अब इसको अलग अलग तोड़ना है, अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं। जैसे माथा पर है तो बाहर पटक देंगे तो क्या हो जाएगा 3x और एक पावर कम करना रहेगा तो कितना हो जाएगा 2 माइनस, जैसे दो पहले से है और तो माथा पर वाला है बाहर पटक देंगे और एक्स तो पावर 2 में से 1 घटाएगा कितना होगा 1 होगा, तो प्लस 3 पहले से है और माथा पर पूछ रहे हैं 1 है तो बाहर पटक देंगे तो 1 हो जाएगा इंटू एक्स के पावर, अगर एक काम करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स के पावर 1 माइनस 1 एक्स के पावर 0 कितना होता है 1 होता है, अभी आप लोग बताएं तो इतना 3 इंटू 1 लिख देंगे माइनस 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हम इसको बनाएंगे आएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इतना प्रश्न को सीख गए हैं तो इसको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब आप लोग को जैसा ही आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर फ्यूचर नहीं विश्वास है तो आप लोग उठाकर देख सकते हैं, ऐसा प्रश्न ऐसा ऑब्जेक्टिव आप लोग को प्रश्न में देखने को मिलेगा, बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और फिर से हम बोल रहे हैं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो
देखिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आप लोग को और प्रश्न है और जो एग्जाम्पल है, जितना फॉर्मूला है वो सब पर आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो जैसे आप लोग को 8 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन बताए हैं, उसी तरह से है आप लोग को जो बताए हैं कि dy बाई डी एक्स यू इंटू वी पर आप लोग को अभी फार्मूला बताए हैं। तो देखिए ये क्या होगा, u इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक बार u के रिस्पेक्ट में लेना है, एक बार v के रिस्पेक्ट में लगाना। अगर इंटू में रहेगा तो एक बार u के रिस्पेक्ट में लेंगे और एक बार v के रिस्पेक्ट में लेंगे, और इंटू में रहेगा तो प्लस में होता है और भागा में रहता है तो क्या होता है, माइनस में होता है। तो ये फार्मूला हम आप लोग को अभी बताएं। तो देखिए इसको है क्या है, x इंटू साइन एक्स, इसको लिखेंगे x डी वाई बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे। अब इसको हम अगर डिफरेंशिएशन तोड़ते हैं तो देखिए x का x रह जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग को बताए हैं क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है क्या होता है cos x होगा, क्या होगा cos x प्लस साइन एक्स का साइन एक्स रह जाएगा, क्या रह जाएगा साइन एक्स का साइन एक्स रह जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे होगा, x cos x प्लस साइन एक्स, x cos x प्लस साइन एक्स, x cos x प्लस साइन एक्स। तो कुछ नहीं किए, सिर्फ इसको अलग लिख दिए। अलग लिखने के बाद आप लोग को सिर्फ डिफरेंशिएशन का फार्मूला आप लोग बताए हैं, याद रहेगा तभी प्रश्न समझ में आएगा। साइन एक्स से क्या हो गया cos x, और साइन एक्स रख दिए, और x का रिस्पेक्ट में था तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 होता है। उसी तरह से e के पावर x माइनस टेन एक्स है, इसको लिखेंगे एक बार e के पावर x के रिस्पेक्ट में e के पावर x डी वाई बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे टेन एक्स, फिर लिखेंगे प्लस टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या लिखेंगे e के पावर x। एक बार टेन का डिफरेंशिएशन निकाला जाता है, एक बार e के पावर x का, यानी इंटू में रहता है तो दोनों को पारी निकाला जाता है। अब लिखेंगे e के पावर x पे e के पावर x लिख देंगे। टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन का डिफरेंशिएशन जो होता है सेक स्क्वायर x होता है, फिर प्लस टेन एक्स पे टेन एक्स लिख देंगे। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, e के पावर x ही होता है। अगर हम इसमें से देखें तो e के पावर x मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स बचेगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोग ये दो वो सीख गए हैं तो हम आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग बना सकते हैं। जैसे x cos इनवर्स x है तो इसको लिखेंगे ax, फिर क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे cos इनवर्स x, फिर प्लस क्या लिखेंगे cos इनवर्स x dy बाई डी एक्स इंटू क्या लिखेंगे x लिखेंगे। तो यहाँ पर ही देखिए तो x लिख देंगे, फिर यहाँ पर इसको और थोड़ा नीचे लिख देते हैं dy वाई डी एक्स cos x। यहाँ पे अगर आप देखिए तो x लिख दिए dy बाई डी एक्स, और cos इनवर्स x का फार्मूला हम आप लोग को क्या बताए थे, -1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप लोग को फार्मूला बताए हैं। यहाँ पर ही cos इनवर्स x लिख जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे -x बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x, क्या होगा cos इनवर्स x। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोग सीख गए हैं तो इसको बनाने का ट्राई जरूर कीजिएगा वीडियो रोक कर। अब लिखेंगे x dy बाई डी एक्स इंटू क्या लिखेंगे एक cos x, फिर प्लस cos x dy बाई डी एक्स इंटू क्या लिखेंगे x। अब देखिए x cos x का डिफरेंशिएशन हम आप लोगों को क्या बताए थे, माइनस साइन एक्स, क्या होगा माइनस साइन एक्स, प्लस cos x रहने देंगे, फिर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो -x साइन एक्स और प्लस cos x, यही क्या हो गया आंसर हो गया, यही क्या हो गया आंसर हो गया। अगर आप लोग ये सीख गए हैं तो इसको आप लोग बना सकते हैं। तो हम आप लोग को ऐसा प्रश्न बताए थे कि √dy dx रूट साइन एक्स, रूट का डिफरेंशिएशन बताए थे।
कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x। देखिए ऐसा आप लोग को बताए होंगे कि रूट एक्स का क्या होता है 1/2 √x होता है, 1/2 √x होता है। उसी तरह से रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ रहा तो रूट एक्स क्या होगा, पहले 1/2 √x यानी 1/2 √sin x। आप किसको निकालेंगे, साइन एक्स का फिर निकालेंगे, फिर रूट के जो अंदर रहेगा उसको निकालेंगे। रूट के अंदर अगर x² + 5 भी रहता है तो उसको निकालते हैं। तो रूट के अंदर पहले जो रूट रहेगा उसको निकालते हैं, फिर रूट के अंदर जो रहता है उसको निकालते हैं। तो हम आप लोग को बताएं कि कैसे बनाया जाता है। अगर रूट के अंदर अगर कितना भी अंक रहेगा तो देखिए आप लोग को पीछे बताएं कि x² - 5 सब ऐसे भी करके रहेगा, इसको बनाया जा सकता है। तो पहले रूट एक्स का लिखेंगे तो 1/2 √sin x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x होगा। उसी तरह से रूट tan x है तो रूट tan x का क्या लिखेंगे 1/2 √x यानी 2 और रूट x की जगह पर कितना है tan x, तो tan x लिख देंगे। अब क्या बच गया tan x, रूट का पहले निकालते हैं तो रूट का निकल गया 1/2 √x यानी रूट x के अंदर कितना tan x, और tan x का निकालेंगे तो कितना होता है sec² x होता है, कितना होता है sec² x होता है। इसको लिखेंगे sec² x बटा 2 √tan x, 2 √tan x, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर होगा। इसको भी अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो -cos x बटा 2 √sin x, -cos x बटा 2 √sin x, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोग इतना समझ गए हैं इसको एक बार अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से एक बार इसको सही प्रश्न को रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से सारा प्रश्न आप लोग को बनेगा, प्रश्न कहीं जा नहीं रहा। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आप लोग को बहुत सारा प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी ऐसा ऐसा प्रश्न रहता है और 2 नंबर का पूछता है। तो बताइए कितना ईजी है। अगर आप लोग फार्मूला याद किए होंगे तो पहले रूट का निकालने का तरीका है। अगर रूट वाला में कंफ्यूजन लग रहा है तो जो रूट का रहेगा उसका रूट एक्स का जैसे आप लोग बताएं तो 1/2 √x इंटू 1/2 √x हो गया, इंटू में लिखते हैं यानी गुना में लिखते हैं कि रूट एक्स का जो रहे रूट एक्स के जो अंदर रहता है उसका डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। तो रूट एक्स में अगर आप लोग को कंफ्यूज लग रहा है तो हम आप लोग को ठीक से बता दिए कि पहले रूट का निकालेंगे और फिर रूट का जो अंदर में रहता है उसको निकालते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। और मैं आप लोग से फिर से एक बार कह रहे हैं कि सक्सेस विकास क्लासेस चैनल का नाम है, मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है। आप लोग इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग का सपोर्ट चाहिए ताकि हम ऐसा ही आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, फिर से उसी जोश और जुनून के साथ। फिर आप लोग को एक्सरसाइज बताएंगे कि एनसीईआरटी में जो डिफरेंशिएशन का जो है वो कैसे बनाया जाएगा, वो सारा प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जब प्रश्न बताएं तो आप लोग को कहीं पे दिक्कत ना हो। एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। टेक केयर।